बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं देसी मुर्गी गवाल मंडी ये मौजूद है, देसी मुर्गी मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पे हम आपको तफसीलात शेयर करेंगे कि देसी मुर्गी यहाँ पे प्योर देसी मुर्गी मिलती है और देसी अंडे मिलते हैं। असल में हकीकत कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद उन्होंने कौम को मशवरा दिया था कि आप देसी मुर्गी लाएं घर पे, देसी अंडे लाएं, देसी अंडों पे मुर्गियां बिठाएं और उसके बाद अंडों से मुर्गियां जो निकलेंगी उनको भी सेल करें और देसी अंडे भी सेल करें। इससे एक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, मुल्क की माशियत बेहतर हो जाएगी। जो गरीब तबका है, जो दरमियानी तबका है, उसको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा और वो एक अच्छी इनकम उनको सपोर्ट मिल सकती है। तो इसी को जांचने के लिए, इसी की तफसीलात आपसे शेयर करने के लिए और इसको कोशिश है हमारी कि आप तक इसकी तफसीलात पहुँचाएँ कि कौन सी देसी मुर्गी अच्छी है, किस नस्ल की अच्छी है और ये कहाँ पे पाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। हम इसी तरह की देसी मुर्गी मंडी में मौजूद और वहाँ से आपको तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ के ओनर हैं, ये आपकी शॉप है, कितने अरसे से ये चला रहे हैं? और अभी जो इमरान खान ने बयान दिया उसके बाद कोई लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है देसी मुर्गी ख़रीदने में? हाँ जी, ये हम अरसा 35 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास जो गांव से देसी मुर्ग इकट्ठा होता है ना, वो वाला आता है। मार्केट में ज़्यादातर फार्मी देसी भी चलता है जो फार्म पे तैयार होता है फीड से, मगर हमारे पास ओरिजिनल देसी जो है ना उसी को फ़रोख्त किया जाता है ताकि लोगों को इसके फ़वाइद जो है ना वो मिल सके। जैसा कि सर्दियों में लोगों को अंडे की ज़रूरत होती है, घर में अंडे मिल सके, वैसे जो अंडा देसी प्योर है वो एक कह लें कि आप कह रहे हैं कि देसी प्योर देसी है, दो तरह के देसी हैं, एक फार्मी देसी है, एक प्योर देसी है। इसका जो फ़र्क है वो किस तरह पता चलता है कि प्योर देसी कौन सा है, दूसरा कौन सा है? ये सबसे पहले तो रेट से ही पता चल जाता है कि जो फार्मी देसी है ना वो सस्ता होता है, तकरीबन 350-400 रुपये किलो की रेंज में, और ये जो प्योर देसी है ये 500, 550, 600 रुपये से प्लस होता है। ये प्योर देसी जो है और खाने के लिहाज से जो है ना पता चल जाता है। कितने रुपए किलो आप दे रहे हैं और देसी अंडे कितने में सेल कर रहे हैं आप? हमारे पास जो प्योर देसी है ना वो तो 600 kg, और देसी अंडे जो प्योर हैं वो 280 रुपये तकरीबन जो है ना अप डाउन होता रहता है रेट। अच्छा, मैं बताइए कि इनमें कौन सी अच्छी नस्ल होती है? और हर मुर्गी जो घर पालने वाली नहीं होती, और घर में जो लोग आते हैं, एक तो गोश्त खाने के लिए लेने आते हैं, हाँ जी। लेकिन दूसरी जो घर में पालने के लिए लोग लेने आते हैं, वो हम हमें दिखा सकते हैं वो कौन सी नस्ल है यहाँ पे मुर्गियों में? हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा मियाँ वाली लैया बखर की एक तो ये साइड है, और दूसरे नंबर पे सिंध लाड़काना कश्मीर दिखा सकते हैं अभी हमारे कैमरे में, आप दिखा सकते हैं यहाँ से कि मियाँ वाली और आप दूसरी सिंधी बताइए आपने। ये देखें, ये ब्रोशर बना हुआ है हमारा, अंदर और भी पड़ा हुआ है। ये जो जिंदा ये भी पड़े हुए हैं। ये दिखाए ना, ये पकड़े, आप हमें दिखाइए ज़रा हमारे कैमरामैन के साथ। ये कौन सी है? ये सिंध का है ये माल ना, ये वाला, ये लाड़काना कश्मीर शिकारपुर इस साइड से जो है ना ये वाला आता है। इसकी ये पहचान होती है, इसके ऊपर कलगी नहीं होती, वो जो प्योर देसी में जो है ना इसकी ये जो ऊपर कलगी होती है ना ये वाली रेड कलर में, ये इनकी बहुत छोटी सी होती है। वो जो मियाँ वाली की है उसकी जो है ना थोड़ी सी बड़ी होती है, और ये मियाँ वाली की है। ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये सिंधी बता रहे हैं, ये सिंधी मुर्गी है और वो मियाँ वाली की है, पंजाब की। पंजाब की। और इन दोनों में से अच्छी कौन सी? इन दोनों में से खाने के लिहाज से तो सिंध वाला जो है ना देसी, ये बहुत अच्छा है। ये भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। गोश्त पंजाब का जो है ना उसका जायका अच्छा होता है, क्योंकि ये सिंध वाला जो है ना ये खुशिया का इलाका ज़्यादा होता है, कच्चे का इलाका। एक मिस्री होती है, ये मेरा है मिस्री है। वो मिस्री जो है ना वो फार्म में तैयार होती हैं, जो कि ब्रायलर की फीड और मिस्री की फीड सेम होती है, सिर्फ उम्र का फ़र्क होता है। अच्छा, आप इनको पालते वगैरह किधर हैं? क्या इनको खिलाते हैं? इनकी खुराक क्या है? हम ये पालते नहीं हैं, ये रवायती तरीक़ा से जैसे लोग घरों में पालते हैं, बेचते हैं आप? तो एक एक दो दो मुर्गियाँ लोग बेचते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मंडियाँ लगती हैं, वहाँ से फिर सारा माल इकट्ठा होकर जो है ना इधर लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ से हमारे से जो है ना आगे लक्ष्मी चौक वगैरह होटलों में सप्लाई जाती है,
और यहाँ से लोग खरीद के लेके जाते हैं। आप 35 साल से काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किन इलाकों में से आपको मुर्गियां जो आती है, जो आपको पीछे से सप्लाई आती है, किस इलाके से ज़्यादा आती है? अब इन दिनों तो जो है ना वो सिंध से ज़्यादा आ रहा है माल, क्योंकि ये क्या नाम लेते हैं, पंजाब में भी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ से पहले आता था, मगर अब वहाँ पे भी जो है ना फार्मी जो है ना नस्ल फार्मी होती है, मगर घरों में लोग वो फार्मी चूज़े को लेके पाल लेते हैं। इंटरेस्ट कम हो गया है, प्योर जो देसी मुर्गियां पहले घर में पाली जाती थी उनका रुझान कम हुआ है। हाँ जी, उनका रुझान कम हुआ है इसलिए कि वो कॉस्टली ज़्यादा हो जाती है ना, महंगी है ज़्यादा। फार्मी जो है वो बनिस्बत सस्ती है, तो लोग सस्ती की तरफ रुझान देते हैं, क्वालिटी को जो है ना वो नहीं देख पाते। अच्छा, मैं बताइए लास्ट में बस ये बतख लेके आए हैं, बतख का ही मैं क्या आपसे पूछने लगा था, ये किस तरह हिसाब है और इसका गोश्त कितना लजीज होता है, इसका बताएं, इसकी तफसीलात बताएं। ये भी अपनी जगह पे इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा जो है ना सर्दियों में इसको शौक़ से लोग खाते हैं, और कह लें कि ये भी फार्म में जो है ना तैयार होती है, मगर ये देसी नस्ल है। हाँ जी, ये देसी नस्ल है। अच्छा, इनका भी वही देसी और फार्मिंग वाला ही हिसाब होता है और घर में? मगर ये ना अभी इसका रुझान कम है फार्मिंग में ना, क्योंकि लोग इतना अभी इसको मार्केट में इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया इसके बारे में, तो इसमें फार्म वाली भी होती है और देसी भी होती है, मगर मैं तो यही कहता हूँ कि देसी जो है ना वो ही बेहतर है, ना कि फार्मिंग वो ब्रॉयलर वाला जो फीड है वही फीड अगर दूसरे जानवर को भी दी जाएगी, उसके गोश्त की लज्जत और उसकी फादियत भी वैसे ही होगी जी। अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, लास्ट में आपसे पूछूंगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम को मशवरा दिया कि आप देसी मुर्गियां घर पे पालें, अंडे भी घर पे ले गए, अंडों पे मुर्गियां बैठाएं, इससे एक अच्छा काम चल सकता है। तो आप 35 साल से काम कर रहे हैं, अगर कोई गरीब घराना जो दरमियानी तबके का घर है वो ये काम स्टार्ट करें तो उनको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। हाँ जी, इस लिहाज से मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये जो गाँव से हमारे पास देसी आती है ना मुर्गी, ये इसी लिहाज से वो जैसे इमरान खान का विज़न है कि घरों में पालें और अंडे हासिल करें, ताकि इसमें चलो कुछ तो बचत होती है ना, तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि आप ये जो शहर हैं यहाँ पर भी लोग इस तरह का रुझान पैदा कर लें तो बेहतर है। इसीलिए ये जो लोग बेचते हैं, 2-2 4-4 मुर्गियाँ बेच दी, महीने में 5-7 तैयार होगी और वो बेच दी, ज़ाहिर है 5-6 मुर्गियाँ अगर तैयार हो जाती हैं बेच देते हैं, उससे कोई 3-4 हज़ार रुपये की जो है ना इनकम हो जाती है, तो उससे बंदा दूसरी कोई ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। नाज़रीन, हम लारी अड्डा के साथ, ये बदामी बाग देसी मुर्गी मंडी है और यहाँ पे आपको देसी मुर्गी, प्योर देसी मुर्गी मिल सकती है, देसी मुर्ग प्योर मिल सकता है, देसी अंडे प्योर मिल सकते हैं। आपने जिस तरह तफसीलात देखी कि यहाँ पे लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशवरे के बाद अगर आपका प्लान बने, अगर आपका इरादा है, तो आप यहाँ से आगे देसी मुर्गियाँ ख़रीद सकते हैं, उनके घर पे पाल सकते हैं, अंडे उनके अंडों पे बैठा के भी मुर्गियाँ निकल सकते हैं और एक अच्छा कारोबार, एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।